हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरना। मैं तरना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको पता ही है ये बात तो प्रिया रोहन का जो भी एड्रेस बताएगा उसको हम 15,000 इनाम देंगे। बहुत हो गया इन लोगों का नाटक। अब इन लोगों का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो प्लीज़ इनका जिनको भी एड्रेस पता है प्लीज़ बताइए मुझे। मैं 15,000 नगद। बात तो कि गोरखपुरिया भौजी ने कल एक वीडियो डाला था। उस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों ने देखा और अपना प्यार दिया कि हाँ, अगर उनकी हेल्प हो सकती है तो ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि देखो, उन्होंने ये हेल्प खुद ने मांगी थी कि हाँ, मुझे मतलब मदद की ज़रूरत है। तो गोरखपुरिया भौजी ने कहा कि अगर आपको आने का किराया नहीं है तो मैं आपकी टिकट करा दूंगी, गाड़ी भेज दूंगी, जो भी कुछ होगा सब मैं करूँगी। आपके हस्बैंड के लिए अगर आपसे एफआईआर नहीं हो रही है तो मैं भी वो एफआईआर आपकी करवा दूँगी। तो इतना सब गोरखपुरिया भौजी ने कहा है और ये भी कहा है जो भी लोकेशन बताएगा उसके वहाँ की, तो उसको 15,000 रुपए नगद गोरखप्रिया भौजी देंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर देखो, बात करने के लिए बहुत सारे लोग बात करने के लिए आते हैं, पर कई बार क्या होता है, वो बात करने के लिए लोग आते तो हैं पर उस बात पे खरे नहीं उतरते हैं। ऐसा होता है। पर गोरखप्रिया भौजी ने जब ये बात कही है तो बहुत सोच समझ के ही कही होगी। ऐसा तो नहीं है कि चलो जो मन में आ जाता है वो बात कह दी जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि उसकी लोकेशन एड्रेस इसलिए मांगा जा रहा है कि भैया वो सच में एक परेशानी में है, दिक्कत में है, तो उसकी हेल्प होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सही किया ना गोरखपुरिया भौजी ने? भई मुझे तो ऐसा लगता है कि सही किया है और ये पहल बहुत अच्छी है इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और अपनी बातों पे नहीं गौर करते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर आपको पता है, आज सुबह भी उन्होंने अपनी एक वीडियो दोबारा से डाली है बना के, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। कि ऐसे-ऐसे मतलब मेरे साथ, अगर उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसको अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगी। और फिर एक चीज़ है, फिर मैडम ने अपना लाइव किया क्योंकि उसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि भैया, तो मैडम को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई वीडियोज़ बनने लगे तो उसके ऊपर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े उसे। तो उसने सोचा कि नहीं, चलो कुछ ऐसा करते हैं जो कि अ, साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो कुछ इस तरीके वाला काम है। तो अब जो काम हो रहा है, जो कि अब उन्होंने वीडियो बनाई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर का एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उसके बारे में पता चल जाएगा और फिर उसका मतलब कुछ भी वो हो सकता है। तो डेफ़िनेटली जिस हिसाब से वो अपनी बात रख रही हैं मैडम, कि भैया उनके हस्बैंड के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, उनके हस्बैंड उसके साथ इतना मतलब गलत सलूक कर रहे हैं और अब उसके बच्चे के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। अब उसके लिए सोचना तो दूर की बात है। तो इतना सब हो रहा है, तो उन्होंने आज जो लाइव की थी, उस लाइव में उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि भई देखो, मैं जहाँ हूँ बिल्कुल सही हूँ। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली भौजी को ये बात बोल दी गई है कि पहले अपने घर को देखो, अपने आप को देखो, क्योंकि अगर आप वो लाइव पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किसको कहा जा रहा है। और बोला गया है, भौजी को ये चीज़ें बोली गई है कि आप अपनी फैमिली को देखो, आप अपने घर को सँभाल लो, तब आप किसी दूसरे के घर को सँभाल सकती हैं। और ये बात भी बोली गई है इस वीडियो में कि वो लाइव में, कि भई देखो, मुझे पता है बच्चे पे कितना पैसा खर्च होता है और छोटे बच्चे पे भी। भैया उसके घर में भी बच्चे हैं, 3-3 बेटियाँ हैं और उसकी भांजा-भांजी हैं, दौरानी-जेठानी है, भरे पूरे घर में रहती है भौजी। तो क्या उसको पता नहीं होगा कि छोटे बच्चे पे कितना खर्चा होता है और बड़े बच्चे पे कितना खर्चा होता है? बीमारी बोल नाप-तोल के नहीं आती है कि 10 रुपए में ठीक होगी या 10 लाख में ठीक होगी, ठीक है? बीमारी, बीमारी होती है। तो उस चीज़ को देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। और उनका तो सिर्फ़ भौजी का यही एक इंटेंशन था आपके लिए कि आप अपने जिस तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों से हेल्प माँग रहे हैं, तो वो आपकी एक हेल्प कर सके। बस इतना सा उनका पॉइंट था। बाकी तो उनका ऐसा कोई वो नहीं था कि भैया आपको प्रेशर ही दे रही हैं कि नहीं, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, ड्रामा ड्रामे की तरह हो तो पता चलता है, अगर वो चीज़ें जेन्युइन होने लगती हैं तो उस चीज़ में थोड़ा-सा लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया अगर इसकी हेल्प की, इसे सच में ज़रूरत है और इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम आगे चल के इसकी हेल्प करते हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत सोचा था। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही सोचा था। और मानना ना मानना खुद उनके हाथ में है कि वो इसको किस वे में लेके जाना चाहती हैं, किस वे में नहीं लेके जाना चाहती हैं।
तो आज जो उन्होंने लाइव की, उस लाइव में साफ पता चल रहा है, जो कि उन्होंने बता दिया है कि ऐसे-ऐसे बात है। लोगों ने ये भी चीज़ बोली थी कि अगर उसकी सौतन का अगर फ़ोन आता है या कुछ भी होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनाइए। रिकॉर्डिंग में कुछ ज़्यादा जेन्युइन नहीं था, बिल्कुल प्रॉपर ऐसी बात थी कि आपने किसी और के पास नंबर कनेक्ट कर दिया था अपना। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो कि आपने ये चीज़ बोली है मैडम, कि आप लोग आपके थंबनेल यूज़ करके, आपकी फ़ोटो यूज़ करके अपना पेट पाल रहे हैं। तो देखिए, जिनका हो रहा है ठीक है। आपका 1 या 2 या 3 चैनल नहीं है, आपके 5-6 चैनल चल रहे हैं, ठीक है? एक आपका शॉर्ट्स का चैनल है, एक आपका हस्बैंड चलाता है, एक आप खुद चलाती हैं, एक चैनल और है आपका, एक आपने अब आप कह रही हैं कि ऑडियंस के कहने पे मैंने वो चैनल खोला है, तो वो चैनल भी खुलेगा और उसके ऊपर भी ऐसी ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमारा आपसे कोई ऐसा लेना-देना नहीं है कि आपको इस चीज़ के ऊपर टॉन्ट कसें या आपको इस बारे में कुछ ऐसा बोलें। पर हाँ, ये चीज़ें हम हमेशा से बोलते हैं कि आप अगर किसी के आप अपनी लाइफ़ आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ़ सोशल मीडिया पे दिखा रही हूँ, जो मेरे साथ घटित हो रहा है, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यही चीज़ बोल रही हैं ना मैडम आप? तो आपने जब सब चीज़ शेयर की है, सब चीज़ आप लाइव अपनी दिखा रहे हो, तो भैया रूम से आपको पता है कि आपका हस्बैंड बात करने जा रहा है, कि वो क्या करने जा रहा है, आपको थोड़ी पता है। आपको ये डाउट है कि वो किसी से बात कर रहा है, ये थोड़ी पता है कि वो लड़की से बात कर रहा है या किसी अपने दोस्त से बात कर रहा है या फिर आपकी सौतन से बात कर रहा है। तो ये तो आपको नहीं पता ना, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप उसके पास जाएँगे। आप रूम में से ही बात करते-करते आ रहे हैं कि भैया वो बंदा है, ऐसा है, वो है, ढिमका है, फलाना। तो सब चीज़ें लोगों को समझ में आती है, रियलिटी और फेक। तो मैं तो कहूँगी, अगर सच में तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो भगवान आपको शक्ति दे इन सब चीज़ों से लड़ने की, और आपके बच्चों की, आपकी बच्चे की स्पेशली जो आपने एक अपना हथियार बना रखा है, उसकी रक्षा करें। क्योंकि छोटा-सा बच्चा है और उसके लिए हमारे दिल से दुआ ही निकलती है कि उस बच्चे को कभी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जितना हो, सब जो भी आप कर रही हैं, जैसा भी आप करना चाहती हैं, तो वो अपना सच्चाई के थ्रू पे रखिए। आप एक बात को 10-10 बार रिपीट करती हैं, आपका 14-15 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें एक बात को आप खुद सोचिएगा, 8 से 10 बार एक ही बात को रिपीट किया जाता है, और आप ये चीज़ें बोलती हैं कि मैं उस बात को तब रिपीट करती हूँ क्योंकि आप पहले का वीडियो देख लेते हैं, बीच का स्किप कर देते हैं, फिर आप एंड का देख लेते हैं, तो वो आपकी वीडियोज़ पे क्यों रुके रहेंगे? आप मुझे बताइए, उनका रुकने का रीज़न क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में वही बात बोल रहे हैं, वो स्किप करते हैं, फिर आप वही बात बोल रहे हैं, एंड में आप वो जाते हैं, वही बात बोल रहे हैं। तो आपका घुमा-फिरा के एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट की बात वीडियो स्टार्ट होती है, उसी पॉइंट को घूमते-फिरते वही वीडियो चलती रहती है, और फिर आप एक अबला नारी बेचारी ये सब बन के रह जाती हैं। तो आप पढ़ी-लिखी हैं, बहुत खुशी हुई कि आपको न्यू काम मिला है। ड्राई फ्रूट्स की फैक्ट्री में आपको पैकिंग का काम मिला है, तो बहुत अच्छी बात है, काम तो काम होता है और कोई बुरा काम नहीं है। वहाँ पे आप अपने बच्चे की अच्छे से केयर भी कर सकती हैं। भई मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चे का ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत नाजुक स्थिति है, और आपने अभी होम टूर जो कराया है, उस होम टूर में आपने बताया है कि आप बच्चे को नीचे लेके भी सोती हैं और कभी-कभी बेड पे भी सो जाती हैं। तो वो बातें ठीक हैं, आपकी जिस भी हद तक जो बात आपको लग रही है, आप उस बात को रख रहे हैं। तो अपने बच्चे की आपको केयर ज़्यादा करनी चाहिए, और क्योंकि वो बच्चा छोटा है, और एक टाइम पे बीमारी आपको पता है बहुत जल्दी लग जाती है। बस उस बीमारी का इलाज जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। चाहे वो बीमारी बच्चे की हो, चाहे बड़े की हो, बीमारी कभी ये कह के नहीं आती है कि 10 रुपए में ठीक होगी या लाख रुपए में ठीक होगी, ठीक है ना? उसका अमाउंट, जितना जल्दी वो बीमारी ठीक होती है, उतना जल्दी ही आपको रिलीफ़ मिलता है। आप क्या सोचते हो कि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो बच्ची है, वो बिल्कुल ठीक रहे, चाहे पैसा हम कितना भी लगा दें, ठीक है? वो सब बातें आप ये चीज़ें सोच के चलती हैं तो बहुत अच्छा है, पर पैसे से बच्चे को मत जोड़िए, मैं सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि बच्चा ही आपको जो मिला है वो आपके एक अच्छे कर्मों का फल है। मैं आपको सच बता रही हूँ। तो इतना उसको यूज़ में मत लीजिए कि आपको लोग जो बोल रहे हैं, वो आपको ना लग के आपके बच्चों को लगे। तो प्लीज़ मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कहते हैं ना, मारते हुए की लाठी आप एक बार रोक सकते हैं, पर बोलते हुए की ज़बान नहीं रोकी जा सकती। नहीं रोकी जा सकती ना, तो बहुत सारे लोग आपके हस्बैंड को गालियाँ देते हैं, आपको भी नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि आप जो कर रही हैं वो कहीं न कहीं फ़ेक है।
अब कितनी रियलिटी है, कितना इसके अंदर फेक है, वो तो आप ही जाने, क्योंकि आपने जिस तरीके से लोगों को फीलिंग के साथ खेला है ना, तो उनको यही चीज़ें दिखाई देती है और उनके साथ-साथ मुझे भी यही चीज़ें दिखाई देती है। क्योंकि कई बार हम जब 10 बार बोलते हैं ना कि हमें ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है, एंड में हम बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड ने फिर हमें तीसरा चौथा मौका दे दिया है और हम अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती। फिर वो विश्वास ऑडियंस का टूट जाता है और इस विश्वास को खुद आपने अपने आप तोड़ा है। कोई और नहीं आया इस विश्वास को तोड़ने के लिए। लोग आपका साथ दे रहे हैं, आपसे सिंपैथी रख रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत करेंगे तो आपके साथ खड़े रहेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए।